Hello friends, this is Sakshi and today we are gonna to do Why Do We Fall Ill from class 9 science, which is the chapter 13 of NCERT. In this chapter we will discuss two topics. First is health and the second is disease. So let's start with our first topic, which is health. Health in generally means free from illness, disease, इंजरी और पेन, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी जनरली अगर हम बात करें तो हेल्थ का मतलब होता है कि हमें कोई बीमारी ना हो, बट इज दिस इज़ नॉट द राइट मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ की राइट मीनिंग ये होती है कि एक इंसान फिजिकली, मेंटली और साथ ही साथ सोशली तीनों तरह से कंप्लीट वेलबींग हो। ठीक है, यानी उसको कोई फिज़िकल इंजरीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई फिज़िकल डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, वो फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। अगर हम मेंटली की बात करें तो उसे कोई एनजाइटी, टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ सोशली रिलेशंस भी उसके अच्छे होने चाहिए। Now let's see factors to achieve good health. I just told you what is the right meaning of health: socially, mentally, and physically fit. So now let's see what are the factors so that we can achieve good health. The most important factor is to have balanced diet, because balanced diet is a diet which contains proper amount of proteins, calcium, roughage, water, nutrients, and all the essential components of food. So we should have that. Another thing is proper exercise. We should do exercise daily that relax our body and just also makes us free from all the anxieties. The another thing is good hygiene and cleanliness. Where we are living, the place should be neat and clean. It should be just away from that drains, that dirty waters. There should be no water roughage, no open drainage system. System should be covered properly. The most important thing is freedom from stress, that we should be free from stress. हमारे में कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं बट अगर हम स्ट्रेस में हैं तो ये सारे फैक्टर्स फेल कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं हो। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली हर रूप से फिट है, मेंटली नहीं है, मान लीजिए हमें कोई प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, तो फिर हम अंदर से ही अंदर खोखले होते जाते हैं, हमारी बॉडी बेकार होती जाती है। सो स्ट्रेस से फ्रीडम के लिए हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, हमारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकें, और साथ ही साथ हमें सफिशिएंट स्लीप भी मिलना चाहिए जो कि अप्रॉक्सीमेट 8 आवर्स पर डे होती है। साथ ही साथ इस तरह से हम अपने हेल्थ के लिए जो फैक्टर्स होते हैं इनको मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, योगा से हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, दैट रिलैक्स आवर माइंड। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा हेल्थ के बारे में वो देख लेते हैं। वी शुड बी फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज़, हमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, हमें अननेसेसरी एनजाइटी नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भी सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर अपने प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें जीने का मज़ा उठाना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी काम हम कर रहे हैं उसे अपना द बेस्ट देना चाहिए। यानी जैसे कि कोई सिंगर है तो सिंगर अगर अच्छे से नहीं गा पा रहा है तो वो भी हेल्थी नहीं कहलाएगा। कोई डांसर है, अगर वो अपने स्टेप्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो भी नहीं कहलाएगा। कोई एथलीट है, वो रन नहीं कर पा रहा तो वो भी फिट नहीं कहलाएगा। यानी हमें अपने वर्क को एफिशिएंटली करना चाहिए और हमें अपना द बेस्ट देना चाहिए। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, यानी हेल्थ के क्या क्या फेलियर हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अभी हमने पढ़ा ऐसी स्टेट जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और साथ ही साथ सोशली भी फिट रहें। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है गुड हेल्थ के? गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी रहती है और साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी भी होती है। नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिसीज़ फ्री। वट डज़ हेल्थी मीन? अभी हमने पढ़ा कि हेल्थी का मतलब ऐसा होता है, ऐसी स्टेट जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से फिट हो। और डिसीज़ फ्री का मतलब होता है कि हमें कोई भी डिसीज़ ना हो। जब भी हम डिसीज़ फ्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं कि सिर्फ उसे कोई बीमारी ना हो, पर जब हम हेल्थी की बात करते हैं तो इसमें हमारा फिजिकल एज वेल एज सोशल एनवायरनमेंट भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सोशली भी फिट होना है, एंड सोशली मीन्स आवर सोसाइटी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। यानी अगर कोई हेल्थी पर्सन है तो वो डिसीज़ फ्री नहीं है, पर अगर वो डिसीज़ फ्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्थी है। हो सकता है उसको कोई मेंटल प्रेशर हो, कोई सोशल तनाव हो। ओके,
When a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for the worse. यानी जब भी किसी इंसान को कोई बीमारी होती है तो क्या होता है, उसके बॉडी का एक या एक से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं. वो जो बॉडी के सिस्टम्स है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ साइंस भी दिखेंगे और यही साइंस जो है उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं. नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ डिसीजेस. तो अब जो किसी भी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा बेसिस चाहिए, तो अगर हम टाइप्स ऑफ डिसीजेस करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए वो रह रही है, तो वो दो तरह की होती है. एक होती है एक्यूट, दूसरी होती है क्रोनिक. उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. सो एक्यूट डिसीजेस. एक्यूट का मतलब ही होता है छोटा, इट मीन्स स्मॉल. Diseases which last only for a short period of time and does not have long term effect on health. यानी ये वो बीमारियां हैं जो काफ़ी शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे दिखाती हैं. ठीक है, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए होती है और इनके चले जाने के बाद हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो पहले जैसे काम करने लगती है. जैसे कि कफ, कोल्ड या फिर कॉमन कोल्ड, ये सब जब भी हमें होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 वीक्स तक पड़े रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. उसके बाद हम पहले जैसे स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं. इसका एग्जाम्पल टाइफाइड भी होता है. पहले हमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, फीवर होता है, नौसिया होता है, पर बाद में हम सब ठीक हो जाते हैं. अब हम आते हैं क्रोनिक डिसीजेस पे. डिसीजेज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ. यानी ऐसे डिसीजेस जो कि किसी भी इंसान की हेल्थ पे लॉन्ग टाइम का इफेक्ट दिखाती हैं. यानी एक बार हो गई तो वो लाइफ टाइम तक रहती है. इट मीन्स दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम एंड शोज ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. यानी हमारी हेल्थ पे इनका बुरा प्रभाव पड़ता है और एक बार हमें क्रोनिक डिसीज़ हो गई तो फिर हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते. इसी का एक एग्जाम्पल है एलिफेंटियासिस. तो ये जो आपको फिगर में इंसान दिख रहा है, इसके पैरों कैसे हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, और ये जो है यही है एलिफेंटियासिस. उनके बॉडी के मसल्स जो है वो एक्स्ट्रा मसल्स ग्रो करने लगते हैं और ये एक बार हो जाते हैं तो ठीक नहीं होते हैं. ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी भी कुछ इसी तरह का होता है, क्रोनिक डिसीज़. स्किन कैंसर जो होता है वो भी इस तरह का होता है. अब हम देखते हैं इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीजेस. So, diseases which spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, vectors, physical contact और sexual contact. यानी ऐसे डिसीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को ट्रांसमिट कर जाएं. ठीक है, अब ये किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, एयर से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं, फूड से हो सकते हैं, वेक्टर से हो सकते हैं, फिजिकल या सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकते हैं. तो ऐसी ही बीमारियों को हम इन्फेक्शियस कहते हैं या फिर कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है किसी से वार्तालाप करना. तो ऐसी ही बीमारियाँ जो कि एक से दूसरे इंसान से वार्तालाप कर सके, यानी एक दूसरे को जोड़ के रखते, वही कहलाती है कम्युनिकेबल डिसीजेस. इसका एग्जाम्पल हो गया कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, मीसल्स, टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एड्स. अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ डिसीज़. ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेस होती हैं इनके क्या क्या कॉजेस होते हैं, पर इनमें हम इन्फेक्शियस डिसीज़ के सिवाय नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस के भी कॉजेस देखेंगे, यानी किस वजह से सारी बीमारियाँ होती हैं. पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वर्म्स. यानी जो भी बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वर्म्स से होती है हम कहते हैं कि ये बीमारी पैथोजन से हुई है. कुछ बीमारी होती है जेनेटिक डिसऑर्डर वाली, कुछ होती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो ये जो होती है ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से. फिर आता है मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कोई बॉडी का पार्ट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है. अगला है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट. हो सकता है उसकी हेल्थ पुअर हो और इसी वजह से वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है, इसी वजह से वो अंडर नरिश्ड हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ डिसीज़. द डिसीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ईजिली आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़. अभी हमने पढ़ा कि यही डिसीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से चली जाती है वो कहलाती है इन्फेक्शियस डिसीज़. Now let's see what are pathogens. Pathogens are organisms which cause diseases and vectors are organisms which spread the diseases. So what are pathogens? Who create diseases, who cause diseases, but vectors are those who spread the diseases. Now let's see diseases and infectious agents. Viruses cause common cold, influenza, measles, mumps, chickenpox, AIDS, hepatitis B. Now let's see bacteria. Bacteria causes cholera, typhoid, tuberculosis, tetanus, anthrax, food poisoning, etc.
Now let's see of fungi. Fungi causes skin infections. Protozoa causes malaria, kala azar, amoebic dysentery, sleeping sickness. Worms cause intestinal infections and elephantiasis. Now let's see non-infectious diseases. It are just opposite to infectious diseases. The diseases which do not spread from one person to another are called non-infectious diseases. यानी ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे तक स्प्रेड नहीं करती वो कहलाती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़. दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. यानी अभी हमने पढ़ा कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं वो किसी के कांटेक्ट में आने से हुई, पर इसमें तो हम किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आए, तो फिर ये किस वजह से होती हैं? तो ये किसी डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है. हो सकता है हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो, कोई हार्मोन सिक्रेशन में डिफिशियंसी हो, तो ये हो जाती है. जैसे कि डायबिटीज़ और स्कर्वी. डायबिटीज़ जो होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, जबकि जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है. अब आता है एलर्जिक. व्हेन बॉडी इज़ हाइपर सेंसिटिव टू फॉरेन एलिमेंट्स. यानी एलर्जी कह सकते हैं कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स जब आ रहे हैं हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जा रही है, जैसे कि अस्थमा. फिर आता है कैंसर. इट इज़ कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यूज़. कुछ टिश्यूज़ का जब ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है तो फिर कैंसर का कॉज बन जाता है. फिर आता है मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल डिसऑर्डर वी कैन टेक डिप्रेशन और एनजाइटी, सब मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होती है. अगर हमें किसी चीज़ का एडिक्शन है जैसे कि अल्कोहल या ड्रग्स तो भी हो जाती है. फिर आता है डीजेनरेटिव. तो कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर माल फंक्शनिंग कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो डीजेनरेटिव होगा. Now let's see what are the infectious agents. Virus are infectious agents. You can see there is a ringworm. You can see bacteria, acne causing bacteria, protozoa, kala azar, ascaris. Now let's see means of spread of diseases. Means how the diseases spread. They spread through air. The diseases that spread through air are common cold, tuberculosis, pneumonia, etc. The diseases which spread through water are cholera, amoebic dysentery, etc. Now let's see the diseases spreading through vectors. By mosquitoes, malaria, dengue, yellow fever, etc. By flies, typhoid, tuberculosis, diarrhea, dysentery, etc. Now let's see through sexual contacts. The main just diseases which cause due to sexual contact are AIDS. एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. यानी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं तब भी एड्स वायरस फैल सकता है. और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बेबी को भी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान. अब देखते हैं कौन कौन से कॉन्टैक्ट जिससे एड्स नहीं फैलते. एड्स इज़ नॉट अ कॉन्टाजियस डिसीज़. ये कॉन्टाजियस डिसीज़ नहीं है और ये आम कॉन्टैक्ट से नहीं होता, ठीक है. जैसे कि अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं तब नहीं होता, कफिंग या स्नीजिंग से नहीं होता, एम्ब्रेसिंग से नहीं होता, यूटेंशियल शेयर करने से नहीं होता, स्विमिंग पूल्स, शेयरिंग टावल्स, इन सब रीज़नों से नहीं होता है वो. वॉश योर हैंड्स आफ्टर पेटिंग एनिमल्स और टचिंग एनी सर्फेसिस दे केम इनटू कंटैक्ट विद. अगर आप किसी भी पेट एनिमल को छू रहे हो तो उनको छूने के बाद किसी और सरफेस को छूने से पहले आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए. नाउ लेट्स सी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. यानी कोई भी बीमारी जब होती है तो ट्रीटमेंट करने के दो प्रिंसिपल होते हैं. द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. यानी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके 2 स्टेप्स होते हैं. पहला जो होता है कि हम जो सिम्पटम देख के डिसीज़ेस को कंट्रोल करें. यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस डिसीज़ को कॉज कर रहा है उसके इफ़ेक्ट को हम कम करें. और दूसरा ये होता है कि हम उस माइक्रोब्स को ही पूरी तरह से किल कर दें टू reduce द इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीज़. अब हम देखते हैं कि कैसे हम उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं. दिस कैन बी डन बाई टेकिंग मेडिसिन टू ब्रेक डाउन द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिसीज़ लाइक फीवर, पेन और लूज मोशंस एक्सेट्रा. यानी ऐसा करने के लिए जो भी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी बीमारी होती है तो कोई सिम्टम्स आते हैं कि जैसे कि कोई भी बीमारी मुझे हुई है, मेरा सर दर्द कर रहा है तो उसके लिए मैं सर दर्द की दवा खाऊंगी. मुझे लूज़ मोशंस हो रहे हैं मैं उसकी दवा खाऊंगी. पेन हो रहा है मैं पेन किलर खाऊंगी. यानी जो भी सिम्टम्स है उनको सिम्टम्स का हम इलाज करें, ये तरीका है उसका. और साथ ही साथ हम बेड रेस्ट दें ताकि हमारी एनर्जी कंजर्व रहे. और अगर हमें माइक्रोब्स को किल करना है तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स और ऐसे ड्रग्स का यूज़ करेंगे जो कि उस माइक्रोब्स को किल कर सके. और इस तरह से पूरी तरह से डिसीज़ क्योर हो जाती है. Now let's see general ways of prevention. Means what are the general ways of prevention?
Public hygiene is most important for prevention of infectious diseases. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy to resist infection. Airborne diseases can be prevented by living in conditions that are not crowded. Waterborne diseases can be prevented by providing safe drinking water. Vector-borne diseases can be prevented by providing clean environment. यानी पब्लिक हाइजीन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. हर इंसान को प्रॉपर और सफिशिएंट फूड खाना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, ताकतवर हो. एयरबॉर्न डिसीज़ेस को अगर हमें बचाना है तो हमें कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है. वाटरबॉर्न डिसीज़ेस से बचना है तो हमें क्लीन वाटर को पीना चाहिए. और अगर हमें वेक्टरबॉर्न डिसीज़ेस से बचना है तो हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. यानी प्रिवेंशन की क्या प्रिंसिपल्स है. देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. यानी इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचने के 2 वेज होते हैं. एक होता है जनरल वेज और दूसरा होता है स्पेसिफिक वेज. अब देखते हैं स्पेसिफिक वेज क्या होते हैं. द स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीजेज इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन. यानी अगर हमें स्पेशल वेज करने हैं तो उसके लिए जो भी बीमारी है उसके लिए हमें इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा. अपनी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा वैक्सीन को लेके. वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज लाइक टीटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ, मीसल्स, पोलियो. यानी वैक्सीन जो है उससे हमें इम्यूनिटी मिलती है ये टीटनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ जैसे इन्फेक्शियस डिसीज से लड़ने की. आवर बॉडी हैज़ एन इम्यून सिस्टम विच फाइट्स माइक्रोब इन्फेक्शन. यानी हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन से लड़ता है. When this system first sees an infective microbe, it kills the microbe and remembers it. यानी जब भी किसी देखता है पहली बार किसी माइक्रोब को तो उससे लड़ता है, उससे मारता है और फिर उसे याद रखता है और उसकी सारी नीतियों का पता कर लेता है. और अगर वो माइक्रोब फिर से आएगा बॉडी में तो वो इससे और ज़्यादा से ताकत कर पाएगा और ज़्यादा से अटैक करेगा. क्योंकि उसे पता है कि ये वायरस क्या क्या कर सकता है. Vaccines mimic the infectious microbe, strengthens our immune system and protects our body from infectious diseases. यानी वैक्सीन जो है वो हमें इन्फेक्शियस माइक्रोब से बचाती है और साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिसीज से भी. So this was for today. Wish you liked the video. Thanks for watching the video.